अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग में धमाका खेज खबरें हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, कमिश्नर रावलपिंडी ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। तहलका खेज बयान है, अहम इंकिशाफात किए हैं उन्होंने। वो क्या मामला है उस पर बात करेंगे। मरियम नवाज की लाहौर की सीट को चैलेंज किया गया था, वो दोबारा गिनती पर सीट हार गई हैं। इबरतनाक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वजारत आला जो बतौर सीएम पंजाब के ख्वाब देख रही थी मरियम नवाज, अब उनके ख्वाब भी खत्म हो गए हैं और उनकी सियासत भी दफन हो गई है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। तीसरी बड़ी अहम खबर जनाब, बल्ले का निशान वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अडयाला जेल से कुछ अहम मुलाकातें सामने आई हैं, इमरान खान का अहम पैगाम आया है, डॉक्यूमेंट्स कुछ इमरान खान को क्या दिए गए हैं, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और मैं मरियम नवाज की जो तकरीर है कल की, उस पर तफसीलन बात करूंगा, क्योंकि मरियम नवाज के दो बड़े झूठ पकड़े गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंसूबे थे जिस पर मरियम नवाज अपनी तख्तियां लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ जंगल में भी कोई इंसाफ होगा, कुछ जंगल में भी झूठे को झूठा और सच्चे को सच्चा कहा जाता होगा, लेकिन हमारा मुआशरा जो झूठा है वो धड़ल्ले से झूठ बोलता है। और मरियम नवाज ने क्या झूठ बोला है वो आपको बताऊंगा। और इस पर किसी ने कहा ना कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर में झूठों की एक मंडी है और दीवार पर लिखा है कि सच बोलो। मरियम क्या झूठ बोल रही हैं, इन पर बात करेंगे। और फैसल वावडा ने भी बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिक चुका है, 2 टके का मीडिया है। इनके बुलेटिन, इनके खबरें इमरान खान का नाम, तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर पूरी नहीं होती। अब नून लीग ने पैसों की बोरियां खोल दी हैं, मुंह खोल दिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खरीद लिया है। अगर आप वाकई चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काउंटर करें, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की ताकत बना जाए, आपसे 10 पैसा गुजारी है ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें और कमेंट में बताएं क्या आप इमरान खान को वज़ीर आज़म इमरान खान बनना देखना चाहते हैं या नहीं। अब मैं आपको कुछ धमाका खेज खबरें बताने जा रहा हूं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने कमेटी को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, इस पर भी बात करूंगा। क्या बयान है, तफसीलन हर्फ व हर्फ आपको बताऊंगा। व्लॉग बहुत अहम है, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, इसको एंड तक सुनिएगा। लेकिन कुछ आम चीज़ें हैं वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जनाब इंसार अब्बासी साहब का आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उनका क्या बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि मेरी ज़ाती राय है ये नून लीग का बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल इम्तिहान है। मैं नाकामी की सूरत में वाकई नून लीग का ये आखिरी चांस देख रहा हूं। ये बात सच है, क्योंकि ताकतवर शख्सियत ने नवाज शरीफ साहब की तो मंजी ठोक दी है। अब आप देखें मॉडल टाउन के बाहर, जब मॉडल टाउन में नवाज शरीफ साहब ने आखिरी तकरीर की थी, उसके बाद मियाँ साहब सामने नहीं आए, मंजर आम पर नहीं आए। जरदारी, शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे बैठे, रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अवामी मैंडेट की धज्जियां उड़ा दी गई, वहां भी आपको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आए। तो ताकतवर हलकों ने मियाँ साहब को वाज़ेह और 2 टोक पैगाम दिया है कि मियाँ साहब आपके पास 2 रास्ते हैं, या अगर पाकिस्तान रहना है चुप साध लें, खामोशी इख्तियार कर लें, बोले ना, मुदाखलत ना करें, और अगर आपने बोलना है तो फिर पाकिस्तान में आपकी कोई जगह नहीं है, आप लंदन चले जाएं। दूसरा बड़ा झूठ मरियम नवाज का आपको बताने लगा हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मरियम नवाज कह रही है जी करप्शन मेरी रेड लाइन है। मैं कमिश्नर रावलपिंडी का बयान पर आऊंगा जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, लेकिन मरियम नवाज के झूठ को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, आप तक पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है। मरियम नवाज कह रही है जी कि करप्शन जो है मेरी रेड लाइन है, झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो। आप इससे अंदाजा कर लें, इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी से अगर कोई इंसान झूठ बोल सकता है तो उसमें सरे फहरिस्त मरियम नवाज का नाम हमें दिखाई देता है। कह रही करप्शन से मुझे नफरत है, करप्शन मेरी रेड लाइन है। वो लोग जो करप्शन करके आए हैं, जो मैंडेट चोरी कर कर आए, वही जब आपको ये कहे करप्शन से मुझे नफरत है, तो इसका फैसला आप तमाम लोग कर सकते हैं। फिर तीसरा बड़ा झूठ, मुझे मरियम नवाज कह रही है कि पंजाब में नून लीग ने 2/3 अक्सरियत ली है। ये भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो कह रही है पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत लिया है, अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। कोई खुदा का खौफ करें, कोई होश के नाखून लें। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम जाहिल नहीं है, अवाम गवार नहीं है। अवाम को पता है कि आपने डील की है, मामला तय किए हैं और अवामी मैंडेट पे डाका डाला है, इनकी सियासत को दफन कर दिया है अवाम ने, और मामला तो इस तरफ आ चुके हैं। देखिए किस बेशर्मी और ढिठाई से कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत ली है। 2/3 अक्सरियत का मतलब ये होता है कि आपने अवाम के मैंडेट से एक तो सीटें
सीटें हासिल की हैं और अगर आपने 2/3 अक्सरियत ली है तो फिर आपकी पार्टी सबसे मकबूल पार्टी है। आपको फिर अगर आपने वाकई 2/3 अक्सरियत ली है तो फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत क्यों कर रही हैं, एमक्यूएम के साथ मुशावरत क्यों कर रही है? तो अवाम इतनी बेवकूफ़ जाहिल गवार नहीं है। अवाम समझती है कि कौन किसके साथ झूठ बोल रहा है और कितना संगीन झूठ बोल रहा है। मेरा ख्याल है कि अवाम को ये पता चलना चाहिए कि मरियम अभी इक़्तिदार में आई नहीं है, लेकिन उनके झूठ और मामला सामने आना शुरू हो गए हैं। कुछ बड़ी खबर है कमिश्नर रावलपिंडी से मुतालिक, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हफीज़ हमदुल्ला साहब का बयान बहुत अहम है। ये व्लॉग की सबसे बड़ी खबर थी जो आप तक बतानी थी। उन्होंने कहा थी कि शेर और तीर के दरमियान ये शादी जो हुई है ना, ये शादी इन दोनों ने आपस में नहीं की, रजामंदी से ये शादी नहीं हुई। ये शादी लव मैरिज नहीं है, ये अरेंज मैरिज है और किसी तीसरी ताकत ने इनकी शादी करवाई है। और ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बयान है। मज़ीद का लिखते हैं, मैं तफसीलन बताऊं फिर कमिश्नर साहब की तरफ चलेंगे। वो कहते हैं जी कि जमात उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा है कि तीर और शेर के दरमियान ये शादी बिल जबर है, ज़बरदस्ती करवाई गई है और तीसरी कुव्वत ने ज़बरदस्ती शादी करवाई है। इन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो से पूछ लें, वो इस सियासी शादी पर खुश नहीं है। ये बात तो दुरुस्त है, 16 आने दुरुस्त है, पत्थर पर लकीर है कि बिलावल भुट्टो साहब मुस्लिम लीग नून के साथ शादी पर खुश नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शादी करना चाह रहे थे, लेकिन मसला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पीपल्स पार्टी के साथ मिलना नहीं चाहते। तो अब मामला ये है, उन्होंने कहा जी कि बिलावल से पूछ लें कि वो इस शादी पर खुश हैं। अगर बिलावल से वाकई पूछा जाएगा तो वो कहेंगे मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तलाक चाहिए। तो अब मामला इसके सामने है। अब बात कर लेते हैं जनाब कुछ बड़ी अहम खबर की। सबसे पहले जो जनाब साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि रावलपिंडी के 13 MNA से मुस्लिम लीग नून के जिन्हें जितवाया गया 50,000 की लीड से नहीं 70,000 की लीड से जितवाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का आपने बयान भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सीटें धांधली ज़रा थी और जो आज़ाद उम्मीदवार यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन आज़ाद उम्मीदवारान का ताल्लुक था उन्हें हराया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 13 MNA को जितवा दिया गया। और कम लीड से भी नहीं, 50-50, 70-70 हज़ार की लीड से जीतने वाले अफराद को हरा दिया गया और कम लीड वालों को जितवा दिया गया। इसके बाद वो जनाब गिरफ्तार हो गए थे। बिलाखिर कमिश्नर रावलपिंडी ने अपना बयान कमेटी को रिकॉर्ड करवा दिया है। तहलका खेज बयान है, क्या मामला है, उन्होंने क्या बयान रिकॉर्ड करवाया। गिरफ्तारी भी उनके अमल में आई थी। फिर कुछ हल्के कहते हुए दिखाई दिए थे कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, कुछ हल्के कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि वो रूपोश हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया है। अब क्या मामला थे, बार जो खबर सामने आई उसमें उन्होंने अपनी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तफसीलन खबर आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है जनाब के साबिक कमिश्नर रावल, इसको गौर से सुनिएगा, बहुत अहम खबर है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने चंद रोज कबल इलेक्शन में संगीन बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम आयद करते हुए ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। रावलपिंडी चट्ठा का कहना है कि इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली करवाई, जो उम्मीदवार 50 से 70 हज़ार की लीड जीत रहे थे इन्हें हरवाया, हमने पाकिस्तान के साथ धोखा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी इसके जिम्मेदार हैं, इन्हें भी अपने ओहदों से इस्तीफा देना चाहिए। ये कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब ने कहा था। अगला जो बयान है बहुत अहम है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी थी और इस हवाले से रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल के डीसीज के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए थे। ज़राए का बताना है कि इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन को बयान देने के लिए गुज़श्ता रोज़ नोटिस भी भेजा था। पहले कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब को नोटिस भेजा गया कि आप बयान दें, जो आपके माइंड में बयान है, जो तफसीलात आपके पास हैं वो बताएं कि आप किस तरह दावा करें कि धांधली हुई है और करप्शन हुई है। ज़राए के मुताबिक जनाब साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। अब इससे एक बात तो वाज़ेह है कि जो बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें हकाइक भी उन्होंने रखे होंगे। उन्होंने बताया होगा कि किस तरह उन्होंने 50 से 70 हज़ार की लीड वाले लोगों को जितवाया। बारकैफ अब ये बयान मजीद सामने खुलकर आएगा, आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन आपसे दस्तबस्ता गुजारिश ये है, 2% का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा कर रहा है उसको बेनकाब करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी ताकत की मदद से छोटे से चैनल से हम इमरान खान और तहरीक इंसाफ की आवाज़ को बुलंद कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के पास।